अगर योगी जी सरकार में रहे अगले 5 साल तो ही शुड नो योर नेम। लोगों को पता चले देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एज वेल, जो कि मुझे पता चलने में काफी गलतियां हुई, काफी चीजें फिर से सीखनी पड़ी। एटलीस्ट हंड्रेड्स तो मैं गिना ही सकता हूँ, बट लेट मी ट्राई टू शेयर कि कैसे क्या क्या हुआ। सो मतलब व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, अगेन मेरे साथ भी सेम इनसिक्योरिटी थी, ये सब था। बट एक दिन मैंने हिम्मत करके जो भी आइडिया था, जो भी आर्किटेक्चर था, जो भी डिजाइन किया था, उसको मैंने एथेरियम फाउंडेशन को लिख दिया कि जो होगा देखा जाए। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, यूजुअली इंडिया में आता है कि पहले कंपनी ज्वाइन कर लो कि मुझे बताओ कि क्या ब्लॉग और टेक्निकल चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं था, उसको थम्स अप में और में पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है हर्ष, जो पुश प्रोटोकॉल के फाउंडर्स है। वेलकम टू डिजिटल दुनिया। हर्ष, हाउ आर यू टुडे? डूइंग ग्रेट भाई। आई थिंक GM होता है वेब3 में, तो हम लोग NM कर लेते हैं क्योंकि हिंदी में बात होने वाली है। सो NM सारे लोगों को। एंड काफी एक्साइटेड हूँ। आई थिंक ये काफी डिफरेंट टाइप का पॉडकास्ट होने वाला है, बट हाँ, वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। तो अब मेरे क्वेश्चन थोड़े मजेदार होंगे, थोड़े तीखे होंगे, थोड़े पॉइंटेड हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी इन। हर्ष, तो आपकी स्टोरी बहुत ही फैसिनेटिंग है, राइट? सो आई वुड पुट माई सेल्फ ऑन म्यूट इफ यू कैन टेल अस अबाउट योर अर्ली चाइल्डहुड एंड योर एजुकेशन। यूजुअली लोग पूछते हैं वेब3 की, पर मैं बताता हूँ अर्ली चाइल्डहुड की स्टोरी। सो अर्ली चाइल्डहुड मतलब बॉर्न इन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एक सिटी है इलाहाबाद या प्रयागराज। अभी के टाइम से काफी फेमस हो गई बिकॉज अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से है। बट क्या छोटी सिटी, तो स्कूलिंग वहीं से हुई। स्कूल का कोई क्रिएटिव नाम नहीं है, बॉयज हाई स्कूल, क्योंकि हाई स्कूल करवाते थे, बॉयज के लिए था बॉयज हाई स्कूल। ऑल्टरनेटिवली गर्ल्स हाई स्कूल भी था। सो इक्वालिटी रिमेन्ड, इक्वालिटी एंड बैलेंस था उधर। बट हाँ, स्कूलिंग वहां पे हुई। देन आई वेंट टू मुंबई टू डू माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर मुंबई में मैं 10 साल था, तो यही स्कूलिंग के दिन की बात है। मुंबई में 10 साल रहने के बाद कोविड हुआ, तो कोविड के टाइम पे मैं वापस इलाहाबाद में आया था। एंड कोविड के बाद ऑफकोर्स लॉकडाउन हुआ। मुझे लगा था मैं 10 दिन में मुंबई जाऊंगा, मैं 2 साल बाद मुंबई गया। बट उन्हीं 2 साल में एक पुश प्रोटोकॉल मैंने बनाया। तो या आई थिंक स्टोरी ऑफ मेनी स्मॉल टाउन बॉयज एंड गर्ल्स, कि बॉयज हाई स्कूल या गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ते हैं, फिर बाहर जाके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। So, yeah. मुझे लगता है कि अगर योगी जी सरकार में रहे अगले 5 साल तो ही शुड नो योर नेम। यूपी का लड़का है, तो अभी इलेक्शन का सीजन था, तो यूपी के लॉन्डो की बातें बहुत हुई है। तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट एज अ टैग के इट्स अ इंस्पिरेशनल स्टोरी, बिकॉज मोस्ट पीपल हम जहां तक पहुंचना चाहते वो आज ये कहानियां नहीं जानते। बट आई एम वेरी सर्टन दैट इन नेक्स्ट 3 to 5 years Web3 is just going to take over, और ये कहानियां बहुत ही मजेदार और बहुत they are going to be very far reaching. So kudos to you. थैंक यू सर। मतलब मुझे अच्छा ही लगेगा अगर ये होता है। एंड हाँ, आई थिंक मेरी स्टोरी लाइक एक रीजन मैं इसलिए भी शेयर करता हूँ इसकी लोगों को पता चले देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एज वेल, जो कि मुझे पता चलने में काफी गलतियां हुई, काफी चीजें फिर से सीखनी पड़ी। तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, बट यार काफी एक्साइटेड हूँ उस बारे में बात करने के लिए। थैंक यू हर्ष। तो आपने जो जवाब दिया है वो एक्चुअली इज टेकिंग मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। इज आपकी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट Web3, राइट? तो सबसे बड़ी 3 चैलेंजेस क्या थी आपके लिए? तो मैं इंडिया के रिलेटेड चैलेंज बताऊंगा, जस्ट बिकॉज हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ग्लोबल चैलेंजेस की जरूरत है। 3 चैलेंज होते हैं। एक तो जो कल्चर है इंडिया का, वो अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है डिजिटल इंडिया एंड उसकी वजह से, बट स्टिल वो पॉइंट पे नहीं पहुंचा है। सो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, यूजुअली इंडिया में आता है कि पहले कंपनी ज्वाइन कर लो, बाद में देख लेना।
तो ये इंडियन स्पेसिफिक काफी चैलेंज होता है कि अगर आप वेब 3 ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी कंपनी कर रहे हैं, वेब 2 भी कर रहे हैं, वेब 3 तो मतलब काफी एज केस पे आ गया कि आप वेब 3 कर रहे हैं तो लोग आपके और ज्यादा वरीड हो जाते हैं, लाइक रिलेटिव्स, आपके मॉम एंड डैड। तो ये एक चैलेंज एंटरप्रेन्योर को आता है जब वो स्टार्ट करता है इंडिया से वेब 3 जर्नी, बिकॉज सब लोग उसको बोलते रहते हैं देखो गलती नहीं हो जाए, तुम्हारा इतना अच्छा कॉलेज हो गया है, ग्रेजुएशन हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। तो और लाइफ सेटल मिथ है यार। तुम जॉब भी करोगे, 2 महीने का नोटिस पीरियड होगा, 3 महीने का होगा, देर इज नो गारंटी इन लाइफ, एटलीस्ट इन प्रोफेशनल लाइफ कोई गारंटी नहीं रहती। बट लोगों का वो माइंडसेट अभी भी है, तो वो काफी चैलेंजिंग होता है, बिकॉज यूजुअली जब एंटरप्रेन्योर जर्नी चालू होती है देन यू आर एट 22, 23, 24, राइट? एंड लोग लेटर भी करते हैं, लाइक आई थिंक मैंने थोड़ा सा लेट किया तो लोग लेटर भी करते हैं, बट यूजुअल एवरेज 23, 24 में, क्योंकि मैं 24 में स्टार्ट किया था आई थिंक, तो काफी कंफ्यूजन आता है, लाइक काफी डर भी लगता है, एंड देन वो एम्पलीफाई होता है क्योंकि सब लोग तुम्हें बोलते हैं कि करना है नहीं करना है देख लो। तो पहली चैलेंज तो वो होती है। दूसरी चैलेंज वेब 3 की होती है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स केवल इंडिया के लिए चीजें बनाते हैं, एंड उसके 2 रीजन जो मुझे लगते हैं। पहली चीज तो कि ग्लोबल लेवल पे उन लोगों ने चीजें या तो देखी नहीं होती हैं या तो इंडिया कम्युनिटी से वो काफी कंफर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब व्हेन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइक आई एम मोर चिल्ड देन मैं किसी और से बात करूंगा जिसपे मुझे इंग्लिश पे ही स्विच करना पड़ेगा, इंग्लिश पे ही सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो वो कंफर्ट लेवल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का थोड़ा सा वो रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे से कि ठीक है मुझे जो पता है, मुझे इंडिया पता है, मुझे पता है इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट वेब 3 क्योंकि ग्लोबल है तो वो कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई नहीं हो पाता है जो वेब 2 में हो जाता है शायद से। तो वो लोग जब भी सक्सेस स्टोरी भी पढ़ते हैं वो लोग ओला की पढ़ेंगे, फ्लिपकार्ट की पढ़ेंगे, ये सब सही है, फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल इंडिया के लिए, ओला का इंडिया के लिए, वेब 3 का बिजनेस मॉडल दुनिया के लिए होता है। तो इसीलिए मतलब दुनिया होनी चाहिए। बट वो चीज है कि जब भी आप वेब 3 में आ रहे हो एंटरप्रेन्योर इंडिया से, सो बिल्ड फॉर द ग्लोब, डोंट बिल्ड कि मैं इंडिया पहले कर लूंगा फिर ग्लोब कर लूंगा, वो नहीं होता है। एंड तीसरी चीज होती है कि हम लोग इंडिविजुअली बहुत टैलेंटेड हैं, बट जब हम लोग को एक टीम में बनाया जाता है तो मे बी वो कल्चर हम लोग में उतना इम्बाइब नहीं किया गया है। तो वो टीम और कम्युनिटी का कल्चर जो है ना, वो हम लोग काफी हेसिटेट करते हैं एटलीस्ट इनिशियली। लाइक जब हम लोग टीम बनाते हैं तब वो बात समझ में आती है, बट इनिशियली क्या होता है कि वी आर लाइक कि हम लोग जो भी बनाएंगे सीक्रेट में बनाएंगे, किसी को बता दिया तो आइडिया तो चुरा लिया जाएगा, हाँ वीसी को बता दिया तो वो चुरा के आइडिया बना देगा, वीसी का है ही नहीं वो जॉब, या वीसी का जॉब ये है कि उनको पैसे लगाने हैं आइडियाज पे, उनको ये नहीं है कि आइडिया चुरा के बना देंगे। बट बहुत सारे लोगों को वो लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने डाला ट्विटर पे या कोई चीज डाली तो कोई कम्युनिटी चुरा के बना देगा। एंड वो इसलिए भी आता है क्योंकि बहुत पॉपुलर सेइंग है कि $1 million आइडिया, बट बेसिकली आई ट्राई टू से $1 million आइडिया मे भी होगा, बट इट्स $1 billion एग्जीक्यूशन, जो वीसीज भी देखते हैं, जो तुम्हारी कम्युनिटी भी देखती है। तो दैट इज द थर्ड चैलेंज आई थिंक जो वेब 3 एंटरप्रेन्योर्स को आता है कि कम्युनिटी से बात नहीं करते हैं, एंड कम्युनिटी से बात करना वेब 3 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेब 3 इसी बेसिस पे बना है कि इवेंचुअली कम्युनिटी आगे बढ़ाएगी तुम जो कर रहे हो। तो जस्ट समिंग इट अप, हर्ष, पहला जो चैलेंज आपने बताया वो था सोशल फैब्रिक चैलेंज, उसके पर हम और बात करेंगे। द थर्ड चैलेंज दैट यू डिस्कस्ड वाज जो इंडियन कल्चर है, वेब we are more inwards rather than outward looking. These are the 3 points जो समराइज करते हैं। एक सोशल फैब्रिक बिल्ड लोकल करते हैं हम, और तीसरा अगेन अ चैलेंज विच इज वी लुक वेरी मच इनवर्ड rather than outward. ओपन सोर्स, ओपन एनवायरनमेंट इतना नहीं है। तो you raised
three amazing challenges, and I completely agree with you. I like to put in a small nuance to my outlook on this, that you may not realize this. आप नहीं जानते हो शायद कि आप जहां पर बैठे हो और ये जो बात कर रहे हो ये बहुत ही जल्द बदल सकती है. आई एक्चुअली एम सीइंग, एंटिसिपेटिंग कि ये बहुत फास्ट नेक्स्ट 3 to 5 years में डेवलपमेंट होने वाला है और चेंज होने वाला है. बिकॉज ए विथ Web3, as you rightly mentioned, it's no longer local. Everything is local. There is no overseas Indian market. Everything is one, right? How are you able to target the whole audience? So that's number one. और number two, जो आपने inward looking की बात की, I think again, like, you know, my 2 cents on it is it comes from insecurity. First and third point are stemming from insecurities, right? So अमूमन हम ये देखते हैं कि भाई लाइफ सेट होनी चाहिए, right? तो as you rightly said, there is nothing called set, right? But to attract right people, right audience, right community, even right partners, whatever field, personal life हो या professional life हो, you need to be giving. My motto is कि मैंने जो देखा है अब तक और जितना समझा है कि आप जितना देते हो उससे कहीं ज्यादा वापस आता है. तो हम क्या करते हैं, हम होल्ड करना चाहते हैं क्या, अरे मैं दूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा फिर मैं, तो आई थिंक दैट्स अ माइंडसेट थिंग. एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट कन्वर्सेशंस लाइक दिस थोड़ा 0.1% अगर चेंज कर सकती है तो आई विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी. लीडिंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी मच कनेक्टेड टू दिस. मैं ये बहुत तहे दिल से मानता हूँ कि कोई भी जर्नी, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या कम्युनिटी की हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी बड़ी जर्नी जब भी आप एम्बार्क करते हैं तो वो जर्नी में 2 बड़े किरदार होते हैं. एक सबसे पहला जो किरदार होता है वो किरदार होता है जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जो आपको सहारा देते हैं, आपको पुश करते हैं. तो इफ़ यू कैन शेयर एनी एनेक्डोट हु पीपल, 1 or 2 people who have been instrumental in your Web3 journey. These are at least hundreds or thousands of people. At least hundreds तो मैं गिना ही सकता हूँ. But let me try to share कि कैसे क्या क्या हुआ. So मतलब when I started this journey, again मेरे साथ भी same insecurity थी, ये सब था. But एक दिन मैंने हिम्मत करके जो भी आइडिया था, जो भी आर्किटेक्चर था, जो भी डिजाइन किया था, उसको मैंने एथेरियम फाउंडेशन को लिख दिया कि जो होगा देखा जाएगा. एंड ये था कि मैंने सोचा आइडिया अच्छा है, एथेरियम फाउंडेशन ग्रांट दे देगी, मैं बना दूंगा एंड थोड़ा पैसा मिल जाएगा. तो ईमेल आया उसके थोड़े दिन बाद एथेरियम फाउंडेशन से कि आइडिया तो सही है, आइडिया बनानी है. उस समय मुझे ये भी लग रहा था कि आइडिया अच्छा है, पर क्या मुझे ही लग रहा है आइडिया अच्छा है कि एक्चुअली में अच्छा है, मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी. तो वो 10 दिन मुझे लगे वो मतलब इनसिक्योरिटी से आने में कि होगी यार तो Web3 छोड़ दूंगा और क्या. तो ये कौन से साल की बात है? ये 2020 की बात है. सो हाँ, 4 साल मतलब 40 साल इन Web3. तो एथेरियम फाउंडेशन का रिप्लाई आया कि ग्रांट यार हम लोग आइडिया पे तो देते नहीं है, बट तुम काम क्यों नहीं करते हो, तुम हैकेथॉन ज्वाइन करके तुम ये आइडिया को बना लो, अगर तुम बनाओगे तो देन वी विल सपोर्ट यू. एंड वी आर लाइक वी आर स्टिल इन लाइक एथेरियम फाउंडेशन इज आवर मेंटर एंड हम लोग नॉन फाइनेंशियली इस प्रोग्राम के उनके एलुमनाई हैं. बट द थिंग वाज कि मतलब जब वो ईमेल आया तो ऑफ कोर्स काफी हताश था कि यार बनाने में टाइम लगेगा, और ऐसा तो है नहीं. मैं उस समय जॉब भी छोड़ के मतलब ये देख रहा था कि डिस्ट्रप्शन कैसे किया जाए, तो सेविंग्स भी कम थी, तो आई वाज लाइक बनाऊं नहीं बनाऊं. बाद में मुझे पता चला कि एथेरियम फाउंडेशन को भी लगा था कि शायद से नहीं आएगा ये, बट केवल एक रीजन था, मैंने हैकेथॉन ज्वाइन किया और बनाना स्टार्ट किया. एक तो मतलब पैशन मुझे था कि अगर नहीं बना है और मेरे पास चॉइस है या मुझे चॉइस मिल रही है तो करना चाहिए. दूसरा रीजन था कि जो एथेरियम फाउंडेशन की ईमेल थी वो ऐसी नहीं थी कि नहीं अभी ग्रांट नहीं मिलेगा, वो बहुत ही एम्पैथेटिकल थी. एंड उन्होंने मतलब मेरा पूरा आर्किटेक्चर पढ़ के उन्होंने ये भी बोला था कि ये रिसर्च भी देख लेना, ये चीजें हो रही हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगी. तो वो मुझे अच्छा लगा कि यूजुअली क्या होता था, हम लोग कंपनी में कुछ अप्लाई करते थे या कुछ करते हैं,
कंपनी एक नॉर्मल सी नो ईमेल भेज देती है। वहां पे शायद से मैंने वेब3 का वो कम्युनिटी एंगल पहली बार महसूस किया कि इट इज एक्चुअली कम्युनिटी जो तुम्हारे बारे में केयर कर रही है, एंड दैट ड्रोव मी टू एक्चुअली बिल्ड दिस। एंड मैंने ईद ग्लोबल में फिर किया हैकाथॉन में, ये बनाया। जब ये बना लिया हैकाथॉन में एंड उस समय कम्युनिटी को भी शेयर किया, तो ट्विटर पे भी शेयर किया, तो उस समय मतलब काफी वेब3 लीडर से रिस्पॉन्स आया था। लाइक केविन ओवाकी जो फाउंडर है गिटकॉइन का, उसने रिस्पॉन्स दिया था कि दिस इज वेरी कूल। डैन फिनली जो फाउंडर है मेटामास्क का, उसने रिस्पॉन्स दिया। ग्राफ ने रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, नॉर्मल कम्युनिटी ने भी रिस्पॉन्स दिया, दिस इज वेरी कूल। एंड फिर हम लोग गिटकॉइन ग्रैंड्स राउंड में भी गए थे, तो टॉप 7 राउंड 7 में टॉप 3 में थे। तो विटालिक की पोस्ट में अभी भी GR7 में आपको दिखेगा EPNS और इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। लाइक दैट वाज लाइक वेरी वेरी गुड फीलिंग। बट हाँ, हैकाथॉन के बाद इथेरियम फाउंडेशन सेट की कैसे करना है, क्या करना है बताओ, तो तब तक बिकॉज कम्युनिटी का रिस्पॉन्स आया था, मैं थोड़े लोगों से मिल लिया था। एंड ये मेरी एडवाइस रहती है बडिंग फाउंडर्स को वेब3 में, 3 एडवाइस वो बाद में बात करेंगे। तब तक आया था एंड मिल लिया था मैंने, तो मैंने इथेरियम फाउंडेशन से बोला नहीं ग्रांट नहीं चाहिए मुझे, आई नो कि दिस कैन बी अ डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट इन वेब3, तो मुझे हेल्प कर दो रेज करने में। तो मतलब इसमें एक पहली एडवाइस है, बी शेमलेस इन आस्किंग क्वेश्चंस। सो देन दे वर लाइक कि ठीक है, रेस करने में हेल्प करते हैं। देन बेसिकली दे वर लाइक कि तुम ईद ग्लोबल में बिल्ड किए थे, तो लेट्स से तुम्हारी पिच तो रेडी होगी, तो हम लोग 2-3 जो वेब3 के लीडर्स हैं या जिनकी VC फॉर्म्स हैं उनको पुल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और तुम उनको पिच दे दो। तो जैसे ईद ग्लोबल का जो फाउंडर है कार्तिक, उसने भी मेरी पहली पिच सुनी है, तो मैंने पिच बनाई। कोई आइडिया नहीं पिच बनाने का, कैसे बनाते हैं, एयरबीएनबी का टेक उस समय पढ़ा भी नहीं है, तो पहली पिच सारी पूरी टेक्निकल 2 घंटे मैंने उनको पका दिया। But it was so nice. Karthik was so nice. He was like कि नहीं ये गलती है, तुम्हें पिच 10 मिनट से 15 मिनट करनी चाहिए, तुम एक काम करो फिर करते हैं। तो फिर की इस समय जो पॉइंट्स कार्तिक ने बोले थे काटने को, वो मैंने काटे, बट जो पॉइंट्स उसने मेंशन नहीं किए थे उसको मैंने बढ़ा दिया, तो इट स्टिल वाज 2 hours एंड दिस केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर 4-5 टाइम्स। सो ये सबसे बड़ी हेल्प है, लाइक वो चीज रियलाइज करवाना कि क्या क्या पिच में होना चाहिए एंड कैसे होना चाहिए, एंड पेशेंस होना। एंड ये केवल कार्तिक के साथ नहीं हुआ, लाइक मैट है अनस्टॉपेबल डोमेन का फाउंडर, हम लोग अनस्टॉपेबल डोमेन से अब इंटीग्रेटेड भी हैं, बट उस समय एक सिंपल सी ब्लॉग लिखी थी मैंने कि पुश क्या कर सकता है, कैसे करता है, गेम थ्योरी क्या होगी, और फिर लास्ट में मैंने लिख दिया था कि मेरे ऑफ टाइम में मुझे थम्स अप पीना पसंद है, डूम खेलना पसंद है। टर्न्स आउट मैट जो फाउंडर है अनस्टॉपेबल, उसको भी थम्स अप पीना पसंद है और डूम खेलना पसंद है। तो वहां से ही रीच्ड आउट कि मुझे बताओ कि यानी क्या ब्लॉग और टेक्निकल चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं था, उसको थम्स अप में और डूम में पता नहीं, उसको टेक तो उसकी टीम ने खोजा था। नहीं फेयर इनफ, जो हाँ नहीं, सो यूजुअली टेक टीम फिर बात करती है ना, बट वो डूम और थम्स अप के रेफरेंस पे वो आ गया बात करने। देन उससे कनेक्ट हुआ, मैंने बोला कि यार फंडिंग कैसे, सीट कैसे, तो उसने अपने पूरे नेटवर्क में कनेक्ट किया। एंड ये चीज भी होती है, जैसे जब इंडियन वेब3 फाउंडर्स स्टार्ट करते हैं, तो मोर देन अच्छे लोग, उनको बुरे लोग ज्यादा मिलते हैं, जो कि मतलब 20% इक्विटी ले लेंगे या 30% ले लेंगे एडवाइजरी के नाम पे, कि हम लोग कनेक्ट करवा देंगे, उनका ये वैल्यू ऐड होता है। तो उनसे भी बाय द वे थोड़ा सा बच के, बट जैसे इन सब लोगों से जैसे मैंने सीखा कि मतलब कम्युनिटी कैसे होती है एंड क्या हेल्प करती है, एंड काफी चीजें हैं इसमें, मतलब इसमें संदीप भी आएगा, इसमें निश्चल भी आ जाएगा, इसमें डीफाई डैट आ जाएगा, इसमें केविन ओवाकी आ जाएगा, इथेरियम फाउंडेशन आ जाएगी। मतलब ये ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जिसने पूरी पुश की लाइफ बनाई है। इसमें ENS फेरी भी आ जाएगा, तो आई थिंक काफी लंबा 5-6 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा अगर मैं सब पे जाता हूँ। आई थिंक एब्सोल्युटली फॉर एनी कोई भी
कामयाब सफर के पीछे बहुत सारे हजारों लाखों लोग, जितना सफर बड़ा और मजेदार होता है और जितनी ज्यादा तरक्की होती है उतने ज्यादा लोग जुड़े होते हैं। मेरा क्वेश्चन मैं एक्चुअली एक सॉरी मैं बस एक इंसिडेंस और शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि यूजुअली मैंने वेब3 लीडर्स के नाम लिए, बट दोनों तरफ से होता है चीजें, सो कम्युनिटी की तरफ से भी आता है। तो मुझे अभी भी याद है वो मीडिया का नाम जिसने पुश को पहली बार कवर किया था। तो वो अपना स्टार्टअप बनाना चाहता था, कॉइनडेस्क से कम्पीट करना चाहता था। आई डोंट थिंक अभी वो स्टार्टअप एग्जिस्ट करता है, बट उसका नाम मॉच क्रिप्टो था, क्रोएशिया से था। एंड वो फर्स्ट ऑफ द यूजर बन गया था पुश का। उसने हम लोग के बारे में लिखा, एंड उसने हम लोग को इतना प्रमोट किया है अपनी कॉन्फ्रेंसेस में जाके, कहीं और जाके, जस्ट बिकॉज वो कनेक्ट था। एंड वो बंदा मुझे अभी भी याद है। तो एसेंशियली कम्युनिटी ही वेब3 का प्रोजेक्ट बनाती है। एंड दोनों साइड पे आपको मिलेंगे, लाइक बड़े जो वेब3 लीडर्स हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे, एंड इवन जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके साथ, वो भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं।